तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने प्यारे दुलारे, फिर हम लास्ट में बताएंगे कि कहाँ कैसे। सबने सुना ही होगा कितनी अच्छी अवधि होती है। आज के टाइम पे बैंक अकाउंट में पैसे रखना बेकार है। हर घर का प्यारा, हर घर का लाल। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। स्वागत है आप सबका मेरी इस वीडियो में। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे और हर दिन अपनी नॉलेज, अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहे होंगे। तो गाइस, हाजिर आपके सामने जय सांवरिया अपनी न्यू वीडियो लेकर। ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो को आखिर तक देखना और कमेंट करके बताने कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लगा, आप फ्यूचर में किस चीज को ज्यादा प्रेफर करोगे। ठीक है, तो गाइस फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो गाइस वेट किस बात कर रहे हो, अभी जाकर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो। इस चैनल में मनी एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड और माइंडसेट एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। तो गाइस वेट किस बात का है, अभी जाकर सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो सो गाइस चलते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जो आज हमारी YouTube वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आरडी वर्सेस एफडी वर्सेस सेविंग अकाउंट। तो इन तीनों चीजों में सबसे बेस्ट कौन सी चीज रहेगी आपके लिए, तो आज मैं इस वीडियो में ये सब बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप आखिर तक वॉच करना, जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके लिए इन तीनों चीजों में से क्या बेस्ट है। तो इस वीडियो में हम आज इन तीन टॉपिकों के बारे में बात करने वाले हैं। अच्छा ठीक है, तो मुझे यहाँ पे एक बात बताओ कि कितने लोग यहाँ पे अपने अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में पैसा रखते हैं। चलो मैं मानता हूँ इंडिया में हर एक बंदा अपने बैंक अकाउंट में क्या रखता है, पैसा रखता है। ठीक है, आपका बैंक आपको कितने परसेंट तक का इंटरेस्ट रेट देता है? ये किसी का 4% देता है, किसी का 5% देता है और किसी बैंक का लास्ट 6% था। इंडिया में शायद कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होगा जो बैंक अकाउंट में पैसे रखता ना हो सेविंग्स के लिए। ठीक है, इंडिया में हर एक पर्सन चाहता है कि उसके पैसे पे हर दिन इंटरेस्ट लगे और उसको अच्छी खासी रिटर्न मिले अकाउंट में रखने के बावजूद। आज के टाइम पे बैंक अकाउंट में पैसे रखना बेकार है, क्योंकि अगर हम बैंक अकाउंट में पैसे रखते हैं तो बैंक हमको सालाना का 6% तक का इंटरेस्ट देता है। इंडिया में 7% के हिसाब से तो हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो क्या हमारा जो बैंक में पैसा रखा हुआ है वो क्या बैंक में रखे रखे बढ़ रहा है? नहीं, वो बैंक में रखे रखे बस पड़ा हुआ है और उसकी जो वैल्यू है वो लूज हो रही है। तो बैंक अकाउंट में रखने का कुछ फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमको 4% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, 5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, वो भी सालाना। ठीक है, और हर साल महंगाई तो 7% के हिसाब से बढ़ रही है, हर साल इन्फ्लेशन तो 7% के हिसाब से बढ़ रहा है। मैं ये बोलता हूँ कि बैंक अकाउंट में पैसा रखो, बस 30% जो आप अर्निंग करते हो, जो भी आप कमाते हो, उसका 30% अपने बैंक अकाउंट में रखो, 70% आप उसको कहीं और इन्वेस्ट करो। क्योंकि बैंक अकाउंट में पैसा रखने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वहां पे बस हमको 4 या 5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। महंगाई 7% के हिसाब से बढ़ रही है, तो अकाउंट में हमारा पैसा रखा हुआ है और हमारा पैसा बढ़ भी नहीं रहा है, बस रखा हुआ है। उसकी वैल्यू क्या हो रही है? उसकी वैल्यू हो रही है लूज। बातें क्या होती है, वो हवा होती है। आप एक बार सुनोगे तो निकल जाएगा, बट अगर आप एक बार देख लोगे ना तो आपके माइंड में ये चीज घर कर जाएगी। तो फटाफट से हम व्हाइट बोर्ड के थ्रू समझते हैं इस प्रोसेस को कि कैसे जो सेविंग अकाउंट है वो हमारी मनी की वैल्यू लूज कर रहा है, हमको कोई अच्छा खासा इंटरेस्ट भी गेन नहीं कर रहा। सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमको एक बैंक से कितने तक का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है सालाना। तो अगर मैं एग्जांपल लूं कि हमको एक बैंक अकाउंट से सालाना का 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है, IR मतलब इंटरेस्ट रेट। IR में बोलता हूं हमको 6% तक का एक बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। यहाँ पे फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पे हमारी लिमिट क्या होती है, यहाँ पे जो हमारी मिनिमम लिमिट होती है वो क्या होती है, हम अकाउंट में, हम सेविंग अकाउंट में जब मर्जी तक पैसा रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिनिमम करता हूँ, मिनिमम टाइम जो बैंक अकाउंट का होता है वो क्या होता है, अनलिमिटेड टाइम होता है बैंक अकाउंट का, कि हम अनलिमिटेड टाइम तक बैंक अकाउंट में पैसा रख सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि हमने साल में कितना पैसा अपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया। साल की मैं बात करता हूँ, अगर मैं साल की यहाँ पे बात करूँ तो TMD का मतलब क्या है, यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। हमने साल में कितना अमाउंट अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। यहाँ पे हम बात करते हैं 1 ईयर की। यहाँ पर हम बात करते हैं 1 ईयर की, कि हमने एक साल में अपने सेविंग अकाउंट में 12,000 रुपए सेव करके रख लिए। सालाना 12,000 पे कितने % तक का इंटरेस्ट मिलेगा सालाना? अगर मैं कैलकुलेट करूं 12,000 पे 6% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो जो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो यहाँ पे हमको इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 720 रुपए पर ईयर।
720 रुपए हमारे इस 12,000 रुपए में और प्लस हो जाएंगे साल में 720 रुपए। तो कितना बन जाएगा? 12,720 रुपए बन जाएगा ये हमारा अमाउंट टोटल। बट यहाँ पे अगर हम बात करूँ, ये तो हो गया साल का, कि साल के हमको 720 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। बट अगर मैं महीने का बात करूँ कि महीने में हमको सेविंग अकाउंट में कितने % तक का इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर मैं यहाँ पे मंथली बात करूँ, मंथली हमको यहाँ पे 60 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक अकाउंट में। ठीक है, हर महीने हमारे अकाउंट में 60 रुपए बढ़ते हैं। वैसे क्या होता है, सेविंग अकाउंट में हमको सीधा साल का इंटरेस्ट मिलता है, हमको महीने का नहीं मिलता। बट मैं आपको फिर महीने का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि एक महीने में हमारे अकाउंट में 60 रुपए बढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम 500 या 1000 रुपए जमा करते हैं तो एक महीने बाद 1060 रुपए हमको क्या मिलेंगे, अपने सेविंग अकाउंट में मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने सेविंग अकाउंट में क्या देखा कि हमने यहाँ पर क्या, सेविंग अकाउंट में हमको 6% का इंटरेस्ट मिला। हमने मिनिमम उसको अनलिमिटेड टाइम तक सेविंग्स करके रखी। चलो मैं मानता हूँ हमने एक साल तक हम 12,000 रुपए जमा कर दिए। यहाँ पे TMD का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। हमने एक साल तक 12,000 रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखे। अगर हमको 6% तक का इंटरेस्ट मिल रहा है हमारे सेविंग अकाउंट में, तो जो हमारा सालाना इंटरेस्ट बढ़ेगा हमारे 12,000 पे, वो कितना मिलेगा? 720 रुपए। 720 रुपए का हमको सालाना इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब जो 12,720 रुपए हो जाएंगे हमारे, 720 रुपए और ऐड हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर महीने का बताओ, वैसे महीने का मिलता नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बताया तो महीने का यहाँ पे 60 रुपए हमारे सेविंग से बढ़ेंगे। महीने के हमारे 60 रुपए सेविंग से बढ़ेंगे। बट अभी रुको, अभी इतनी जल्दी डिसीजन मत बनाना, क्योंकि अभी RD भी रह रही है और FD भी रह रही है। फिर हम लास्ट में बताएंगे कि कहाँ कैसे कितना अमाउंट डालना चाहिए आपको। तो ये तो मैंने आपको बता दिया सेविंग अकाउंट का। सो यहाँ पे हम बात करते हैं RD की। जो RD की फुल फॉर्म होती है वो होती है रिक्यूरिंग डिपॉजिट। रिक्यूरिंग डिपॉजिट RD की फुल फॉर्म होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि RD के हमको कितने % तक की इंटरेस्ट रेट मिलता है, RD में हमको मिलता है 6.9% तक का इंटरेस्ट रेट। अगर हमने RD में अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो कितने टाइम बाद हमको कितने तक का RD प्रॉफिट दे सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस टॉपिक पे। मैंने आपको क्या बताया, RD हमको 6.9% तक का इंटरेस्ट रेट देती है। इसके साथ साथ अगर मैं इसमें मिनिमम टाइम की इन्वेस्टमेंट बोलूं कि हमको मिनिमम कितना टाइम तक का इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, इसमें मिनिमम हमको यहाँ पे 5 साल तक के लिए अपने अमाउंट को लॉक करके रखना पड़ता है। यहाँ पे आप अपना खुद का बजट डिसाइड कर सकते हो कि मुझे महीने में 500 रुपए जमा करवाने हैं या फिर महीने में मेरे को 1000 रुपए जमा करवाने हैं। चलो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम करते हैं कि हम हर महीने 1000 रुपए RD में सबमिट कराएंगे। तो हमने 1000 रुपए हर महीने RD में सबमिट कराए, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कितना हो गया एक साल का? 12,000 रुपए। 1000 रुपए अगर हम हर महीने डिपॉजिट कराएंगे तो महीने कितना हो गया? 12,000 रुपए हो गया महीने का। तो हमको 6.9% के हिसाब से अगर हम साल का 12,000 डिपॉजिट कराए और ये 5 साल के लिए लॉक हो जाती है, तो हर साल हमको कितने % तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है RD के ऊपर? हर साल हमको मिलेगा 708 रुपए का इंटरेस्ट रेट। किसके ऊपर? RD के ऊपर। मंथली हमको 59 रुपीज का इंटरेस्ट रेट मिलेगा RD के ऊपर। अब यहाँ पे 12,000 साल का इंटरेस्ट रेट जमा करा दे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 12,708 रुपीज हो जाएगा हमारा 1 ईयर का। और जो मंथली होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 12,059 रुपीज। 12,059 रुपीज। अगर हम 1 मंथ का कैलकुलेट करें इंटरेस्ट रेट, तो 1 मंथ में 59 मिल रहा है और 1 ईयर में 708 रुपए का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। रुको जरा, अभी भी प्लान मत बनाने की कहाँ इन्वेस्ट करना है। अभी FD का तो सुन लेते हैं यार। FD यार सबने सुना ही होगा, FD कितनी अच्छी FD होती है ना। फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, हर घर का प्यारा, हर घर का लाल, FD की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने प्यारे दुलारे FD की। मेरे को पता है कि मैं कितना गंदा सिंगर हूँ, तो फिर भी मैं इंटरेस्ट के तौर पे गाना गा लिया कि लोगों को पसंद आ जाए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं FD की। FD की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फिक्स डिपॉजिट। FD की फुल फॉर्म होती है फिक्स डिपॉजिट। हम यहाँ पर मानते हैं कि हमने FD के अंदर अगर हम देखें तो 7% तक का क्या मिलता है? इंटरेस्ट रेट मिलता है। FD में हम 10 साल तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें, चलो मैं मानता हूं कि हमने इसके अंदर भी हर महीने 1,000 रुपए इन्वेस्ट करें, मतलब एक साल का कितना हो गया? 12,000 रुपए हो गया। तो 12,000 में हमको एक साल का कितना % का इंटरेस्ट रेट मिलेगा यहाँ पे, और महीने का कितना % तक का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक साल में हमने 12,000 रुपए सबमिट करा दिए। यहाँ पे साल में हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 864 रुपीज का, मतलब 12,864 रुपीज का हमको FD में सालाना प्रॉफिट हो रहा है। मंथ की बात करें तो मंथली हमको 72 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बस मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा था कि इन तीनों में से
किस चीज में हमको ज्यादा प्रॉफिट गेन हो रहा है। बट अगर हम अपने अकाउंट में 12,000 रुपए तक रखते हैं तो बट देखा जाए आज के टाइम पे हमको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 7% तक का रिटर्न मिल रहा है। सेविंग अकाउंट में 6% मिल रहा है और आरडी में 6.9% मिल रहा है और एफडी में 7% तक का रिटर्न मिल रहा है। क्योंकि भाई महंगाई जो इन्फ्लेशन है वो तो 7% के हिसाब से तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो देखा जाए हमारे सेविंग अकाउंट में पैसा रखने का कोई फायदा नहीं है, वहां पे बस पैसा बढ़ा हुआ है और बढ़ने का तो कोई नाम ही मतलब, क्योंकि यहाँ पर महंगाई 7% के हिसाब से बढ़ रही है। तो सेविंग अकाउंट में हमारा पैसा रखा हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें आरडी की, तो आरडी में हमको 6.9% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो 6.9 महंगाई, मैंने क्या बोला 7% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, तो 6.9 का भी कोई फायदा नहीं है क्योंकि महंगाई से तो हम नीचे ही है। अगर हम बात करें एफडी की, एफडी में भी हमको मैंने क्या कहा था 7% तक का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। यहाँ पे अब आप सच्ची बताना, क्या एफडी में पैसे रखने का कोई फायदा है? नहीं, क्योंकि महंगाई भी, इन्फ्लेशन भी 7% के हिसाब से बढ़ रहा है और जो एफडी में इंटरेस्ट रेट है वो भी 7% है। तो बस हमारा एफडी में पैसा रखा हुआ है, बढ़ ही नहीं रहा। वो हमारा पैसा एफडी में रखा हुआ है, बढ़ ही रहा, और आरडी में और सेविंग्स में तो घट ही रहा है, एफडी में तो बढ़ ही नहीं रहा भाई। तो कुछ ऐसे देखो ना जहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। स्टॉक मार्केट में हमको साल का अगर अच्छा स्टॉक्स हुआ, अगर वो अच्छा स्टॉक हुआ तो हमारी इन्वेस्टमेंट पे 70 से लेकर 80 तक का रिटर्न मिल सकता है अगर वो स्टॉक अच्छा हुआ। एफडी हो गया, एफडी में हमको मैक्सिमम 15 से लेकर 16% तक का रिटर्न मिल जाता है सालाना। तो कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करो ना जहां पे आपको अच्छे रिटर्न मिले, अच्छे गेन मिले। ये एफडी, आरडी में और सेविंग में आज के टाइम पे रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं मान सकता हूं कि पहले के टाइम पे 15 साल पहले, 20 साल पहले हाँ रखने का फायदा होता था, बट आज के टाइम पे नहीं है। इन तीनों जगहों में पैसे रखने का फायदा, सेविंग अकाउंट में आप 30% पैसा रख सकते हो, बट 70% आप इसको कहीं और इन्वेस्ट करो, जैसे स्टॉक मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, आप यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो। बट आरडी, एफडी और सेविंग्स में पैसा रखो मत, क्योंकि पैसा बर्बाद हो रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्योंकि आज की यूथ क्या चाहते हैं, आज के लोग क्या चाहते हैं कि हर दिन या हर महीने या हर साल हमारा पैसा एक अच्छी इंटरेस्ट रेट के साथ ग्रो हो। तो बस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आरडी वर्सेस एफडी वर्सेस सेविंग, इन तीनों जगहों में पैसा रखो मत। मैं तो बस आपको एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी आपको जो करना है वो आप देखो, ठीक है। मैं बस आपको अपनी बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ, बाकी जो आपका माइंड कहता है आप वो करो। इस वीडियो में अभी तक यही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करके बताना आपको क्या समझ में आया इस वीडियो में, और आपको अभी भी इन तीनों चीजों में से कौन सी चीज अच्छी लग रही है। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो गाइस वेट किस बात का है, अभी जाके सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, जिससे आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो गाइस मिलते हैं आपसे अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गो, और ध्यान से सोचो कि इन तीनों जगहों में से आपको पैसे डालने भी चाहिए या फिर नहीं डालने चाहिए, या फिर आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो गाइस सोचो, बाकी हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।